धनबाद कोयले की राजधानी, लेकिन यहां की जमीन सिर्फ कोयले से ही नहीं बल्कि खून और बारूद की कहानियों से भी भरी रही है। जहां अंधेरे में सिर्फ खदानें नहीं बल्कि गैंगवर की गूंज भी सुनाई देती थी। इन्हीं गलियों से एक नाम उठा, फहीम खान, जो धीरे धीरे धनबाद के सबसे खतरनाक नामों में शामिल हो गया। कहते हैं कोयले के धंधे में जितना मुनाफा है उतना ही खतरा भी है। इसी काले सोने की लड़ाई ने धनबाद को गैंगस्टर का शहर बना दिया, जहां सरदार खान, शहंशाह खान और फहीम खान जैसे नामों ने अपना अपना वर्चस्व कायम किया। फहीम खान धनबाद के वासीपुर इलाके का नामचीन चेहरा रहा, जो कभी एक सामान्य युवक था, लेकिन वक्त और हालातों ने उसे अपराध की दुनिया में ढकेल दिया। पहले कोयला ट्रांसपोर्ट, फिर अवैध वसूली और बाद में हत्या और गैंगवार। धीरे धीरे फहीम खान ने पूरा नेटवर्क बना लिया। कहते हैं कि उसका नाम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे दुश्मन भी उसके लिए बढ़ते चले गए। विरोधी गैंग्स के साथ कई बार खुली मुठभेड़ भी हुई, सड़कों पर गोलियां चली, कई लोग मारे गए और धनबाद का माहौल खौफनाक हो गया। माहौल ही बदल गया। फहीम खान पर रंगदारी, हत्या, अवैध वसूली और गैंगवार के कई मामले दर्ज हुए। कई बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसका नेटवर्क जेल के अंदर से भी चलता रहा। इसलिए आज फहीम खान का नाम सुर्खियों में लिया जाता रहा। कहा जाता है कि कोयला व्यवसाय में उसका बोल बाला था। ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी और चुनाव तक में उसका प्रभाव देखा गया है। धनबाद पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एनकाउंटर, छापेमारी और गैंग नियंत्रण के कई अभियान चलाए गए। आखिरकार फहीम खान को गिरफ्तार किया गया और उसके कई गुर्गों को जेल भेजा गया, लेकिन उसके नाम का असर आज भी वासेपुर और आसपास के इलाकों में महसूस किया जाता है। पिछले 22 सालों से सलाखों के पीछे सजा काट रहे फहीम खान को उच्च न्यायालय ने राहत दे दी और उन्हें 6 सप्ताह के भीतर खुले आसमान में सांस लेने की इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि फहीम खान की उम्र करीब 75 साल की हो गई है और वो दिल और गुर्दों की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। न्यायालय का फैसले के बाद फहीम खान के घर में जश्न का माहौल है और अब सब एक दूसरे को घर के बड़े की रिहाई के तौर पर मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी जेल में बंद है, तो क्या न्यायालय से क्या आदेश है? इनका न्यायालय से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट फाइल किया था लास्ट ईयर दिसंबर में, इनका कस्टडी 20 साल से ज़्यादा हो गया है। तो उस ग्राउंड पे और इनका एज 65 ईयर से ज़्यादा है। उसके अलावा इनका हेल्थ भी सही नहीं रहता है। इनको हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, जो टाइम टू टाइम इनको रिम्स में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता था। हाल में अभी 2 महीना से ऑलमोस्ट रिम्स में एडमिट है, हार्ट अटैक हुआ था इनका। तो हम लोग इस ग्राउंड पे रिट फाइल किए थे कि 20 साल हो गया है, इनको रिलीज़ किया जाए। तो इसमें स्टेट ने अपना काउंटर फाइल किया। तो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में इनका डिसीजन नहीं लिया, बोला नहीं इनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। स्टेट ने ये अपना फैसला लिया। तो इसी में कल हम लोग का फाइनल हियरिंग था। ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी सर के यहाँ लगा हुआ था। इसमें जो हमारे तरफ से सीनियर लॉयर थे अजीत कुमार सिन्हा, वो अपीयर हुए। उन्होंने सारी बात रखी कि चूँकि इनका 20 साल से ज़्यादा कस्टडी हो गया है, ऑलमोस्ट 22 साल कस्टडी हो गया है इंक्लूडिंग रिमिशन एंड एक्चुअल इम्प्रिजमेंट मिला के, और इनका जो आज के प्रेजेंट में ये इसका एज लगभग 75 साल है और अभी फ़िलहाल ये रिम्स में एडमिट है। गवर्नमेंट के जो भी जेल मैनुअल है उसके थ्रू इनका इलाज चल रहा है। तो सारा मेडिकल भी है, जो जेल में बोर्ड बैठा मेडिकल बोर्ड, सारा को देखते हुए ये डिसीज़न लिया गया कि कोर्ट ने हम ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको 6 वीक के अंदर रिलीज़ किया जाए। क्या किस मामले में ये
फिर 1989 में एक मर्डर हुआ था सगीर नाम के व्यक्ति का। उस केस में इनको लोअर कोर्ट ने 1991 में एक्यूटल कर दिया था। फिर स्टेट इस पे हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया। तो फिर जो फ़हीम खान है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला कि नहीं, आप अपने से डिसीजन लीजिए, इसमें लोअर कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो 2009 में जून में 25 जून 2009 को इसमें हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया और इनको कन्विक्शन कर दिया 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो इस केस में ये ऐसे 2009 से ये कंटिन्यू जेल में है और 25 जून 2009 से ये कंटिन्यू जेल में है। इससे पहले भी 3 साल से ज़्यादा इसमें कस्टडी में रहे थे। तो 20 साल इनका तो ऑलमोस्ट एक्चुअल इम्प्रिजमेंट हो गया है और रिमिशन मिला के 22 साल हो गया है। ये सब सारे चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल जस्टिस 2 महीना लगभग हो गया है, 2 महीने से एडमिट है ये घाघीडीह जमशेदपुर जेल में। देखिए 6 वीक का टाइम है इसमें स्टेट को दिया गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो छूट जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम है 6 वीक का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी ऑर्डर आया नहीं है। ट्यूसडे तक हम लोग के पास ऑर्डर आ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर हम लोग देखते हैं उसको। दायर की गई तो उसमें कोर्ट का क्या फैसला भी आदेश क्या है? कोर्ट का तो आदेश आप लोग को आज तो मीडिया में आई है, 6 महीना के अंदर, 6 हफ्ता के अंदर स्टेट को छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश से आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? जाहिर सा बात हम लोग खुशी होंगे। बहुत दिन बाद, एक लंबा कस्टडी के बाद पापा का ये आदेश आया है। इधर उनका 16 साल हुआ, पहले भी इस केस में कस्टडी था 3 साल और एडमिशन मिला के 21-22 साल लमसम हो गया। क्या क्या ग्राउंड आप लोगों ने दिया था याचिका में? तो हम बीमार थे, उनका उम्र भी हो गया था और हम लोग के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो सजा के पहले पूछता है विक्टिम से कि आप दोषी गए, तो लोअर कोर्ट हम लोग को बरी किया था, हाई कोर्ट इसने बरकरार किया और सुप्रीम कोर्ट भी उसको वही हाई कोर्ट के डिसीजन पे चल गया। तो ये पॉइंट भी था बहुत बड़ा पॉइंट कि हम लोग को 111 का बयान का टाइम नहीं दिया गया था। फिर उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था पंचनामा का, वो उसमें भी कुछ फॉल्ट था, काफी पॉइंट था उसमें। न्यायालय को क्या कहें? न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत दिन बाद उनको ये फैसला दिया। मेरी माँ काफी दिन से 16 साल से अकेले काट रही है। नमाज में हमेशा दुआ करती थी, अल्लाह पे भरोसा था। अल्लाह पाक एक दिन ये फैसला, अच्छा फैसला दिए। और जो भी आदमी है, जो भी हम लोग को उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो अपने भगवान पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तो वो उनको एक दिन सही राह पे ले जाएंगे, सही टाइम पे, और सही डिसीजन देंगे। भरोसा तोड़ के कोई गलत लाइन ना पकड़े, कोई कुछ अपराध का लाइन में ना आए। आजकल के हम अपने 17-18 साल के मोहल्ला के युवक लोग को देख रहे हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए अपराध में उतर जा रहे हैं। तो इसमें फ्यूचर उनका नहीं है, उनको फ्यूचर। और अभी धनबाद का जो कानून व्यवस्था है, जो अब अपने आप को अपराधी बनने सोच रहे हैं, या जो भगौड़ा गैंगस्टर है जो प्रिंस खान, उसका शागिर्द बन के सोच रहे हो बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे, तो गलत सोच है। अभी जैसा धनबाद का विधि व्यवस्था है, अगर आप किसी पे गोली चलाएंगे तो प्रशासनिक भी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वो भी माइंड में कब कर ले, प्रशासन का गोली उसको भी खाना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।